यूजीसी पर घमासान, जिसके चलते आज खुर्जा में भी लोगों ने एकत्रित होकर मार्च निकालने का प्रोग्राम तैयार किया। यानी भाजपा सरकार घिरती नजर आ रही है इस आंदोलन से। ये जो एक्ट लाए हैं, एक्ट कहें या नियम कहें, क्योंकि संसद में तो पारित हुआ नहीं, ये नियम केवल यूजीसी में डायरेक्ट आया है, जिसके चलते अब बीजेपी सरकार को बड़ी हानि उठानी पड़ेगी, ऐसा दिख रहा है। खुर्जा में हुई बैठक में पूर्व विधायक ने बड़े तीखे प्रश्न अपनी तरफ से जनता को दिए। उन्होंने सवाल जवाब करने के लिए बोला कि स्थानीय विधायकों से, नेताओं से इस बारे में बात की जाए, उनका भी पूछा जाए क्या मत है। कल खुर्जा से बुलंदशहर तक एक मार्च निकाला जाएगा, जिसमें सवर समाज के लोग सम्मिलित होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। ये इससे ज्यादा अपराधीकरण कुछ नहीं है, क्योंकि ये हिंदू की एकता की बात कर रहे हैं और हिंदुओं को ही बंटवारा कर रहे हैं। यदि हम मतदाताओं से पूछें या जनप्रतिनिधियों से पूछें तो उनकी क्या राय है, उनकी राय इनके विरोध में ही जाएगी। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और ये जब तक मानेंगे नहीं, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। जब तक नहीं मानता कोई आदमी, यहाँ नारे लगाते हैं बड़े बड़े मंचों पर, पहले तो हम विनय पूर्वक कहते हैं या तो एक्ट वापस ले लो। एक्ट वापस नहीं लेते हो तो जब मतदान होगा, जब तुम्हें मालूम पड़ जाएगी, तो या तो धरने पर बैठो, बालकों को कॉलेजों में भी समझाओ और मतदाताओं को गांवों में समझाओ। इस प्रकार जब तक आप धरने पर या प्रदर्शन पर नहीं बैठोगे, जब तक कान नहीं खुलेंगे और एक एक की राय, जो यहाँ के 7 तो विधायक हैं और 2 MP हैं, इनसे भी पूछा जाए, MLC भी हैं और राज्यसभा सदस्य भी हैं, इनसे भी पूछा जाए और इनकी क्या राय और इनकी लिखित राय को ऊपर तक पहुंचाया जाए। यदि ये मंद गति से बोलते हैं, ना कुछ उत्तर देते, तो ऐसा ही इनको लिख करके ऊपर तक पहुंचाया जाए। जब तक आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी, दिल्ली दरबार तक, जब तक इसमें कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार इन शब्दों के साथ जो आज यहाँ राजपूत क्या महाराणा प्रताप संस्थान में आप लोग आए हो, सबका स्वागत करता हूँ। बिना संगठन के कुछ नहीं होता है, संगठन से ही देश आजाद हुआ था। ये तो हिंदू में ही विवाद फैलाना चाहते हैं और आक्रोश बढ़ा रहे हैं। इस रीति और नीति से काम नहीं चलेगा। देश सबल जब ही होगा, जब एकता होगी, जब ही सरकार बन सकती है, वरना जो है सरकार भी एक दिन यूं ही गिर जाती है। PP सिंह ने भी ऐसे ही किया था तो सरकार चली गई। जब SC एक्ट लग रहा है तो SC एक्ट के बाद या एक्ट को और ला रहे हैं और उसमें